नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज का मुद्दा है ब्लॉक अध्यक्ष लिस्ट लाएगी कांग्रेस में ट्विस्ट। आखिर क्या ट्विस्ट है ऐसा, इस खबर को देखिए तो समझ आएगा, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब संगठन के अगले बड़े कदम की ओर है। जी हां, कांग्रेस में संगठन सृजन का अगला दौर शुरू हो गया है। जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद अब ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट लगभग तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इस बार लंबी रायशुमारी और ग्राउंड लेवल फीडबैक के बाद नाम तय किए हैं। कांग्रेस की मंशा साफ है, पद उन्हीं को मिलेंगे जो पार्टी की नीतियों के साथ खड़े रहें, न कि उन लोगों को जिन्होंने चुनावों या फैसलों के वक्त मुखालफत की है। राहुल गांधी 10 नवंबर को पचमढ़ी शिविर में आने वाले हैं। उससे पहले पार्टी पूरी लिस्ट के साथ नया संदेश देना चाहती है। उसमें ये कोशिश की गई है कि हम लोग उन लोगों को रखें जिनकी उम्र अपेक्षाकृत नौजवान हो, अपेक्षाकृत वो काम करने में अधिक सक्षम हो। उसके साथ ही कुछ दायरे भी एक सोचे गए हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ कभी काम किया था, कभी कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कोई निष्कासित रहे हों, ऐसे लोगों को प्राथमिकता न दी जाए और उन लोगों को ज़्यादा हम लोग साथ में रखें जो पार्टी की विचारधारा से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनके साथ में हैं और उस विचारधारा का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं। कांग्रेस अब ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की तैयारी में भी है, लेकिन इस बार ये समिति छोटी और अधिक चुस्त होगी। पार्टी इसे संगठन की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। वहीं बीजेपी ने इस कवायद पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी लिस्टें बदल ले, गुटबाजी और असंतोष नहीं बदलेगा। देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि ये जीतू पटवारी कांग्रेस की घोषणा होनी है और ऐसे में जितनी दूसरी कांग्रेस है वो सब आड़े हाथों ले रही है। अरुण यादव रोज तंज कसते हैं। ऐसे अनेक नेता साथ में मिलके जीतू पटवारी कांग्रेस के निर्णयों को नीचा दिखाने में लगे, तो अंत में सिफर नतीजा होगा। और जब भी ये घोषणा करेंगे तो कभी पुतले जलेंगे, कभी कार्यकर्ता पीटेंगे। दरअसल कांग्रेस का लक्ष्य है बीजेपी की तरह संगठित ढांचा बनाना और 2028 की तैयारियों को मजबूत धार देना। पर असली चुनौती पार्टी के भीतर के समीकरण है, क्योंकि चेहरों की लिस्ट तो बदल जाएगी, मगर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के तेवर भी बदलेंगे। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि तेवर बदलने की जरूरत है कांग्रेस को। हालांकि जिस तरह की तैयारियां चल रही, आप सुन रहे थे संजय कामले को, संगठन की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनके आने के बाद पूरा कार्यालय भी बदला बदला सा नजर आता है। ऐसा कहते हैं कि हिसाब किताब के बड़े माहिर है वो। तो वही हिसाब के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के बाद ब्लॉक के जो अध्यक्ष है उनकी सूची आने की तैयारी है। कहा ऐसा जा रहा है कि राहुल गांधी जब आएंगे तो उनके सामने एक बड़ा मैसेज जाए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बदल गई है और आपकी मंशा के अनुरूप आगे बढ़ रही। तो क्या ऐसा हो पाएगा या ये सिर्फ अभी एक कवायद चल रही है? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ जिले अभी भी छूटे हुए हैं, पर ऐसे में रायशुमारी कर ली गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या सूची सामने होगी और सूची आने के बाद फिर होगा क्या क्या, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने। क्या कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट से पार्टी विरोधियों का सफाया होगा? राहुल गांधी के दौरे से पहले लिस्ट जारी करना क्या रणनीति का सियासी गेम है? क्या लिस्ट का ट्विस्ट कांग्रेस के लिए 2028 का टर्निंग पॉइंट बनेगा? निश्चित रूप से जब चीजें बदलती है तो एक टर्निंग पॉइंट भी होता है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि हमें भी बदलना तो पड़ेगा ही। संगठन को मजबूत करने की कवायद लंबे समय से चल रही है और जीतू पटवारी के आने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई भी दिया। अब मिलिए उन मेहमानों से जो आज चर्चा में मेरे साथ शामिल रहेंगे। डॉक्टर विक्रम चौधरी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत। साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी लंबे समय के बाद दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही जी जय नागड़ा जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय नागड़ा जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि आपने तो वो उस दौर की कांग्रेस भी देखी है, वर्तमान कांग्रेस को भी आप देख रहे हैं, बदलती हुई कांग्रेस को भी आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसी कवायदें चल रही है कि पूरी तरह बदल दिया जाए। जो लोग कांग्रेस से मुखालफत किए हैं या जिन्होंने अलग से टिकट मांग लिया, निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाए। ये यदि होता है जैसा कहा जा रहा है,
तो आगे चुनौती क्या दिखाई देती, या आपको लग रहा है कि कांग्रेस बदल जाएगी? नागड़ा साहब। मनोज जी, देखिए, कांग्रेस ने इस बार जो प्रयास किए हैं बड़े वो शिद्दत से किए हैं, और मैं थोड़ा सा उसमें बदलाव को देख रहा हूँ। खासतौर पर जिस तरह से युवाओं को मौका दिया है, तो कुछ तो हलचल हुई है। लंबे समय से जो एक पूरा ठहराव आया था, उसमें बदलाव आया है। मैं खंडवा की बात करूं, यहाँ पे बहुत युवा प्रतिभा रघुवंशी को उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है, और उत्तम पाल सिंह ग्रामीण के। तो युवाओं के आने के बाद थोड़ी सी गतिविधियां बढ़ी हैं, आक्रामकता बढ़ी है, और लोगों को उम्मीदें भी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये कवायद चूंकि अब गंभीरता से हो रही है, और केवल प्लानिंग के स्तर पे नहीं, उसको एग्जीक्यूट करने के लेवल पे भी थोड़ा सा फर्क तो आया है। और देखिए, ये कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अब भी यदि नहीं थे, अब भी नहीं यदि हम ठीक हुए, तो फिर आपके अस्तित्व को पर ही संकट आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी भी है, और इसे करना पड़ेगा यदि उसे राजनीति में बना रहना है तो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो कवायद चल रही है, हालांकि देखिए चर्चा का विषय, हम लोग के पास जब खबरें आती है तो हम उस पर चर्चा करते भी हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे भी नज़र आ रही है कि कांग्रेस बदल तो रही है। अब ये और इसमें किस तरह का बदलाव दिखाई देगा, और जब जब कांग्रेस बदली है तो फिर चुनौती भी नई खड़ी हो जाती पार्टी के भीतर से ही। नहीं, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के निवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं, और हमारा मध्य प्रदेश खूब आगे बढ़े ऐसी मंगल कामना करता हूं। और कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिबद्धता दोहराता हूं कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश के निर्माण में और इसको उत्तरोत्तर आगे ले जाने में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी, जनता के मुद्दे हमेशा आगे रखेगी। देखिए, जो आपका सवाल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन लोग हैं जो इस वक्त संगठन सृजन कर रहे हैं। जहां जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी बड़े डायनामिक हैं और बहुत तेज तर्रार हैं, वहीं जो हमारे संगठन मंत्री हैं संजय कामले जी, वो परंपरागत राजनीति के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो प्रबंधन और प्रशिक्षण के मास्टर हैं। तो जब से वो आए हैं, 2 साल हो गए लगभग, तो उन्होंने एक नए सिरे से कांग्रेस को बनाना शुरू किया है, और इसमें किसी भी तरीके का जो राजनीतिक दबाव होता है, जो परंपरागत राजनीति से आता है, जिसमें कोई हैवी वेट होता है या कोई बड़ी शक्ति प्रदर्शन करके आगे आता है, तो ऐसी प्रवृत्तियों को हमने हतोत्साहित किया है। हमने संगठन में सिर्फ वही लोगों को प्राथमिकता दी है जो प्रबंधन में अपने आप को उपयोगी समझते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक अध्यक्षों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो बहुत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपनी रुचि नहीं रखते हैं। हमको ये समझना होगा कि जिनको चुनाव लड़ना है उनके लिए अलग मैदान चाहिए होता है, जिनको चुनाव लड़वाना है उनकी तासीर अलग रहती है, उनके काम करने की शैली अलग रहती है। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि बहुत अच्छे परिवर्तन हम लेके आएंगे। और जल्दबाजी या उसको राहुल जी के पहले या बाद जैसा हमने नहीं रखा है। हमने ये कहा है कि अच्छे से समन्वय से सबके नाम आ जाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके चैनल के प्रोमो में देख रहा था कि आपके जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने बड़ी गलत बात कही, जिस पर मेरी बड़ी आपत्ति है कि कांग्रेस जो है भाजपा जैसा संगठन बनाना चाहती है। हमारी ना इसमें रुचि है और ना ही हम नहीं, उसके विक्रम जी, मैं सिर्फ इसलिए आपको टोक रहा हूँ जी जी कि ये बात तो पहली बार नहीं है। मुझे याद है जब भी बात होती तो ये आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं मंचों से कि हमें तैयारी उस बीजेपी के संगठन से लड़ना है, तो संगठन के लिए संगठन को तैयार करना होगा। इसलिए से लड़ने से आशय ये नहीं है कि अब जैसे मान के चलिए आपको, अब मैं क्या बोलूं, आपका चैनल अच्छा है इसलिए मैं अब, लेकिन हम यदि कुत्ता हमको काट ले तो हम पलट के कुत्ते को नहीं काटते हैं। यद्यपि हमको कुत्ते से लड़ना होता है, लेकिन मेरा ये है कि हमको उन जैसा कतई नहीं बनना। देखिए उसकी वजह है, मैं अकादमिक वजह बता रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल वजह नहीं। हम लोग आंदोलन की पार्टी हैं। आप मुझे बताइए, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, दलितों पर अत्याचार की बात हो, किसानों की बात हो, जब एक आंदोलन वाली पार्टी इनके मुद्दे उठाती है तो उसका मिजाज अलग रहता है। आप मुझे बताइए कि भाजपा के संगठन में कौन सा ऐसा एक्टिविस्ट है जो किसानों का लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है, दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है, आदिवासियों की संस्कृति जो हिंदुत्व की चपेट में उससे लड़ने के लिए जाना जाता है, या फिर पर्यावरणविद ऐसा कौन है पूंजीपतियों के खिलाफ खड़ा होने वाला। इसलिए हमारा जो संगठन है वो जन आंदोलित का संगठन है। हमको ऐसा कैडर नहीं बनाना है जो पूंजीपतियों का चाटुकार हो। हमारी जो देखिए आप बताइए, हमारी सेना में अग्निवीर बनाए जा रहे हैं अडानी अंबानी के लिए। हमने मुखरता से आवाज रखी। जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, क्या उन्होंने
उन्होंने आवाज रखी। तो हम बिल्कुल भी भाजपा जैसा नहीं होना चाहते, ईश्वर करे कि हम कभी भाजपा जैसा चलिए, नहीं हों। आपका संगठन बिल्कुल अलग होगा और हम तो चाहते कि दोनों संगठन अलग अलग तरह से काम करें। हालांकि आपका उदाहरण मुझे ठीक है, मजबूर मैं उस किया पर चर्चा आपने। मैं नहीं करूंगा पंकज जी, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि उस उदाहरण को छोड़ते हुए अब एक चीज तो दिखाई दे रही कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है, और ये बात तो सच देखिए, है जी। आपने मुझे पहले ही बांध दिया, नहीं तो मैं उसका ऐसा प्रति उत्तर देता कि कांग्रेस को समझ आता। खैर चलिए छोड़िए, नहीं नहीं, वो हम बाद में डिबेट को कभी स्पॉइल चर्चा कर लेंगे क्योंकि दिशा बदल जाएगी जी। तो उसको कांग्रेस स्पॉइल नहीं तैयारी करते तो कर रही है डिबेट अपनी, और वो ये कह रहे हैं कि को। हम उसको हालांकि बीजेपी जैसा संगठन नहीं बनेंगे। नहीं मनोज जी, इस डिबेट को स्पॉइल मैं करना ही नहीं चाहता। मैं तो अभी जय जी ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए करो या मरो का वक्त है। मनोज जी, कांग्रेस पार्टी में हमेशा एक ही वक्त चलता है, मरो या मारो। और ये हिसाब और किताब की बात कर रहे थे आपके कामदेव जी, हिसाब किताब किताब तो खत्म हो चुकी है, हिसाब ही हिसाब बचा जो सब एक दूसरे से कर रहे हैं। और विक्रम भाई बोल रहे थे कि वो प्रबंधन के लिए बंधन है। और मनोज जी, ये नीति, ये लिस्ट से कभी ट्विस्ट आया आज तक क्या? ये जब लिस्ट आएगी तो एक दूसरे की रिस्ट को मरोड़ेंगे, ये उसी को ट्विस्ट करेंगे। ये जो हो रहा है, आप देखिए, जब भी लिस्ट आई, आप देखिए जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के सार्वजनिक रूप से रोने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में रोज जीतू पटवारी जी के सब एक हो जाओ, खुले मन से अपील करी, तो भी जब मौका मिलता है तो आप अरुण यादव जी का उल्लेख कर रहे थे, कमलेश्वर पटेल जी को देख लीजिए, अजय सिंह जी को देख लीजिए, आप तो कमलनाथ जी को देखिए। मनोज जी, मैं तो सबको कहता हूँ, चलो कोई नेता छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी तो अभी इनके सबसे ताजे ताजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कहीं दिखते हैं कमलनाथ जी आपको? कहीं नकुलनाथ जी नजर आते हैं आपको? और जब भी विषय आता है तो जीतू पटवारी और उनकी चुनिंदा चौकड़ी, जीतू पटवारी कांग्रेस, जैसा हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी बोल रहे थे, वो नजर आती है। तो चुनिंदा चौकड़ी के दम पर कांग्रेस पार्टी की पुरानी प्रक्रिया है, तो वो जमाने जब लोगों में जागरूकता नहीं थी, चल गया काम। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तो ये कांग्रेस पार्टी, ये जो विखंडित पार्टी है, क्योंकि ये वो पार्टी है ही नहीं जिसका आजादी में योगदान था। ये अब तो सब अलग पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी, उनके परिवार की पार्टी है। भी इनका विषय किसको बुलाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये कभी इनको कम से कम 200-300-400 जन्म देने पड़ेंगे ना, तब भी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनका जो मूल स्वभाव है मनोज जी, वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, दलाली और बेईमानी और चोरी चकारी, ये मूल स्वभाव है। मुद्दे आप देखिए, प्रमाण है सारे के सारे सामने। जी, और यदि आप भी कांग्रेस पार्टी, जी, आप भी बचिएगा मैं ऐसे मैं जी जी। मैं हाँ जी, मैं भी आगे कर रहा हूँ। और यदि कांग्रेस पार्टी के किसी आरोप पर सत्यता होती है मनोज जी, तो 2003 से हम 2025 के समापन पर हैं। कहीं अवसर मिला कांग्रेस पार्टी को? अभी सबसे ज्यादा दुर्गति हुई कि 29 की 29 सीटें लोकसभा की इस मध्य प्रदेश में हार गए। जिस पिछले अभियान पर दो कह रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी, हम हिसाब किताब करेंगे, अब बोलते हैं बदलाव की, ये बदलाव नहीं करते सर, ये बदला लेने की मानसिकता से काम कर सकते हैं। तो जब आपकी अप्रोच डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव परिणाम आ ही नहीं सकते। तो ठीक है मनोज जी, मूल मुद्दा जो जी। यदि इनको समझ आता हो, करना या नहीं करना इनका काम है, कि लिस्ट को ट्विस्ट करने से कुछ नहीं होगा। लिस्ट ट्विस्ट होगी, नेता नीति नियत पर काम करे, पॉलिसी पर, प्लानिंग पे काम करो और एग्जीक्यूशन पर काम करे। जितनी डायलॉग बाजी है, पर आप जो कि स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्राउंड पे कांग्रेस का, मैं लौटता हूँ पंकज जी, मैं लौटता हूँ। हमारे सिखाए लोग सरकार चला रहे हैं और कितनी बातें कर रहे हैं, गजब है। लौट रहे विक्रम जी, आपसे मैं जवाब लूंगा उस चीज का। अभी पूरी जय नागड़ा साहब, कांग्रेस आपसे मैं सरकार समझना चला चाह रहा था, पहले भी आपने बात की, ये बात तो सच है कि संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात तो होती रही। आपने भी कई मंचों से, कांग्रेस के ही वरिष्ठ कमलनाथ जी तो मुझसे खुद कई बार इंटरव्यू में कहे कि हमारे, देखिए भाई, हमारी किसी से लड़ाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, और हमें अपना संगठन मजबूत करना होगा, वो इस तरह की बात कहते रहे। सवाल ये है, क्या जिस तरह की मजबूती की तैयारी कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रही है, हालांकि विक्रम जी कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई वो नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारा संगठन वैसा बने, तो कैसे संगठन की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को जब वो बीजेपी से सामना करेगी? देखिए, मैं भी थोड़ा सा शायद विषयांतर हो गया होगा। देखिए, वैचारिक रूप से निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में एक बड़ा फर्क है, दोनों के काम करने के तौर तरीके। मैं यदि संगठन की बात कर रहा हूँ तो, या हम जब कभी तुलनात्मक बात करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर, एक ढांचे की बात करते हैं, और ये बात को मुझे लगता है कि स्वीकारने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी का जो पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अनुशासनात्मक है और ज्यादा बेहतर है। इसमें कोई ये स्वीकार होती, और कांग्रेस के पास नेताओं की
कमी नहीं है, वहां पे मैं नहीं मानता कि मैं किसी को अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्चाई है और इसलिए उसको संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। और बीजेपी में ये बात भी है कि जब अनुशासन की बात आती है तो चाहे कितनी अंदर खलबली मचे, लेकिन ऊपरी तौर पे सारी चीजें समझ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें यदि कहीं कुछ बेहतर है तो उसको स्वीकारने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। और ये तो मैं पहले भी ये बोल चुका हूं कि कांग्रेस ने भी कभी सेवा दल को एक कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में डेवलप करने का कोशिश की थी कि जिससे एक पार्टी का इंटरनल डिसिप्लिन बने और वो एक ऐसा मजबूत संगठन हो जो कभी चुनाव में नहीं जाए, लेकिन संगठन पर उसकी पकड़ बने। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरनल व्यवस्था की बात है, चाहे ये किसी कॉर्पोरेट में हो सकता है ये सिस्टम। मैं वैचारिक प्रतिबद्धता की बात नहीं कर रहा हूँ, वैचारिक रूप से निश्चित में कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और वो उसके साथ आज खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। तो बीजेपी का अपना सोच है, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ और उस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, ये तो कांग्रेस महसूस कर रही है और वो कमी उसके पास है, बूथ के पर उसके लोग नहीं मिल पाते, तो वो नेटवर्क। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। विक्रम जी यही चुनौती है, जैसा कह भी रहे। देखिए, बूथ जीता चुनाव जीता बीजेपी का तो नारा रहा, हालांकि संजय जी बता रहे थे कि बूथ पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चयन का जो आधार है कि जिन लोगों ने मुखालफत की वो नहीं होंगे, तो ये आगे चलकर टेंशन बनेगा। नहीं सर, देखिए, ना सिर्फ वो लोग जो मुखालफत करे हैं और वो लोग भी, हम उन लोगों से भी सावधान हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अभी आपने देखा गुना में कैसे भाजपाइयों ने थार चढ़ा दी, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे रणबांकुरे हमारे संगठन में किसी भी प्रकार से एंट्री लें। एक बात। दूसरी बात ये है, पंकज जी ने जितनी संज्ञा सर्वनाम गिनाए, हम तो ये कह रहे हैं, वो आपने ऐसी शुरुआत की थी, मैंने उसको संभाल लिया, वो तो नहीं चलिए, अच्छी बात है, आपने संभाल लिया। और बोलिए, आज मध्य प्रदेश दिवस है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ना सिर्फ हम अपने संगठन के स्तर पर बल्कि हम पहुंच के स्तर पर भी बहुत इनोवेटिव निर्णय ले रहे हैं। हमने जब जैसे पाया कि मीडिया से हमको उतना सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इस बार हमने एक वैकल्पिक प्रयोग किया है। हमने एक पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया है जिसको हम बहुत तेज़ी से लॉन्च करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और स्वाभाविक है जो फिल्टर है वो उत्तरोत्तर हर पार्टी, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं, कोई संगठन जैसे चाहे वो मीडिया हो, वो आज अच्छा करेगा, फिर 5 साल का अनुभव हो जाएगा, फिर और अच्छा करेगा। इस तरीके से वो तो हम लोग हर पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी पार्टी डेवलप करते रहते हैं। और मैं एक लाइन की अनुमति दे दीजिए कहने की कि पंकज जी जो कह रहे थे, इतने महान संगठन का गाना गा रहे थे, ये लोगों के पास 600 लोग खरीदे हुए हैं जो सरकार चलाते हैं। एक बात। दूसरी अंतिम लाइन ये है कि ये इतने महान विचारधारा और मजबूत संगठन है कि चुनाव में जाने के पहले जब तक ये लाडली लख महीना न चला दें या बिहार में 10,000 डायरेक्ट न डाल दें, तब तक इनका संगठन जो है जनता को फेस नहीं कर पाता। चलिए, वो तो हिमाचल और कर्नाटक में भी दिखाई दिया। पंकज जी जवाब दे दीजिए, बहुत कम वक्त। देखिए मनोज जी, क्या है कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का उदाहरण सुना, वैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है और इसीलिए ये जीवन भर विलाप करते हैं कि जैसे पिछला 2003 से करें, आगे भी करते आएंगे। और जब तक मनोज जी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में, शैली में, आचरण में भद्रता नहीं आएगी, जिस प्रकार की अभद्रता कांग्रेस के लोग मंचों से करते हैं, तो हमको उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है। आपने मुझे मना भी किया, लेकिन इनको जनता उत्तर दे रही है। और इतनी दुर्गति के बाद भी, जिसको अपन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बलने की अकड़ नहीं जा रही कांग्रेस पार्टी की, और ये अकड़ हर कार्यकर्ता की तरफ भरी है। जो स्टूडियो आता समझता है कि सिंह ने झापड़ मार दिया एक कर्मचारी को, वो अकड़ नहीं है पंकज भाई? सांसद ने झापड़ मारा, वो क्या है? वो कौन से संस्कार है, बता दो आप। के साथ कांग्रेस ये देख रही जनता, और इसलिए पंकज भाई बता दो, झापड़ मार रहे हैं, थार से को चल रहे हैं, रोड पे वीडियो बना रहे हैं, ये कौन से संस्कार है? ये शिष्टता है आप लोगों की। कोई चुनाव नहीं जीत पाते मनोज जी। नगर निगम, नगर, अरे 82 के पहले आप लोगों की क्या हालत थी? चलिए भाई 82 के पहले तो आप लोग इससे बुरी हालत में थे, तब भी हमने इतना तिरस्कार नहीं किया। हम तो चाह रहे लोकतंत्र में इस बात की जरूरत है कि दोनों संगठन जी, दोनों संगठन बहुत, पंकज जी समय इजाजत नहीं दे रहा है, दोनों संगठन बहुत मजबूती के साथ काम करें और चुनाव जब हो तो जनता की माफी मांग लेना। सांसद ने जिसको झापड़ मारा है उससे माफी बहुत धन्यवाद। विक्रम जी आपका भी, पंकज जी आपका भी, जय नगड़ा जी आपका भी। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि लोकतंत्र में दोनों दलों की मजबूतों की जरूरत होती है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में तो कही जाता है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, यहाँ 2 ही दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन यदि कांग्रेस जिस तरह के प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं
और ये ठीक ढंग से हो पाया, आगे चलकर चुनौती पार्टी के भीतर से नहीं मिली, तो मानकर चलिए 28-29 के लोकसभा चुनाव में यही लोकतंत्र में मज़ा आएगा। पर होगा कैसा संगठन, तो ये तो चुनाव के दौर में ही समझ आता है। बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े और आगे बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।